यानी मक्का और मदीना, इन दोनों मुकद्दस सरजमीनों की हुर्मत को पामाल किया गया और ये सारा हुक्म यजीद ही का था। अब बावजूद इसके अगर कोई ये कहता है कि यजीद पर लान तान न करो, यजीद को बुरा न कहो, तो फिर तो हम अल्लामा जामी को याद करेंगे। और अल्लामा जामी ऐसा आशिक रसूल कि एक मर्तबा उनकी खिदमत में, उनकी बारगाह में दो आलिम दीन मौजूद थे। एक आलिम दीन का नाम था मौलाना मजीद, तो जो दूसरे आलिम दीन थे उन्होंने कहा कि हजरत आप बहुत बड़े आलिम हैं, फकीह हैं, यजीद पर लानत के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? अब आप तवज्जो रखिएगा, अल्लामा जामी सुना रहा हूं, अपने घर की बात नहीं कर रहा, जामी का अकीदा बता रहा हूं कि अल्लामा जामी ने क्या कहा। तो जो दूसरे मौलाना थे उन्होंने मौलाना मजीद से कहा कि आप बताएं कि यजीद पर लानत के हवाले से क्या कहते हैं। तो मौलाना मजीद ने कहा कि देखो ऐसा है कि नाम लेकर लानत भेजने को मैं बेहतर नहीं समझता। हाँ, इशारतन किनायतन अगर कोई लानत भेज रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन नाम लेकर यजीद पर लानत भेजने को मैं बेहतर नहीं समझता। तो बात एक ये भी समझ में आती है कि ऐसे उलमा सिर्फ आज ही के दौर में नहीं है, पहले भी मौजूद थे और ये सारे उन्हीं की नस्ल में से चले आ रहे हैं। तो मौलाना जामी की तरफ वो मौलाना ने रुख किया और कहा कि हजरत अब आप बताइए कि यजीद का नाम लेकर उस पर लानत भेजना कैसा है। तो मौलाना जामी ने न इधर की बात की न उधर की, जवाब दिया कि 100,000 लानत पर यजीद। क्या कहा? 100,000 लानत पर यजीद व 100 पर मजीद, यानी 1,00,000 लानत हो यजीद पर और 1,100 लानत हो इस मजीद पर जो यहां यजीद का चमचा बनकर बैठा है। आपने सिर्फ यजीद पर लानत नहीं भेजी, बल्कि यजीद के चमचों पर भी लानत भेजी और कहा यजीद की बात करता है, 1,00,000 लानत हो उस पर, और ऐसे पर 1,00,000 और 100 अलग से, क्योंकि यजीद का चमचा बनकर आया है। ये अल्लामा जामी का अकीदा है। अब अगर कोई शहर यार हो या किसी का भी यार हो, अगर वो यजीद की वकालत कर रहा है तो हमारा नहीं, और ये हमारे ईमान का तकाजा है।